तो देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। ठीक है। यस सर। इसमें कह रहा है कि एक शंक्वाकार बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। एक शंक्वाकार बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक है। और इस आइसक्रीम ये बेलनाकार बर्तन है। बेलनाकार बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है और इस आइसक्रीम को शंकु में भरना है। इस तरह का शंकु है, उसमें भरना है। तो कितना शंकु लगेगा ये पूरा आइसक्रीम को भरने में, उसकी संख्या निकालना है। शंकु की संख्या निकालना है। समझिए। शर्त ये है कि सिर्फ शंकु में भर नहीं लग रहा, ऊपर जो है अर्धगोला आकार का ऊपर तक आइसक्रीम भरा हुआ है। समझे। आइसक्रीम ऊपर तक, इस शंकु में ऊपर तक आइसक्रीम दे दिया। आप लोग खाए हैं ना ऐसा आइसक्रीम पार्टी उटी में? ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो बेलनाकार बर्तन है उसमें कितना आइसक्रीम है। कितना आइसक्रीम है। उस आइसक्रीम के आयतन को, इस आइसक्रीम के आयतन को ये एक शंकु में कितना आइसक्रीम आ रहा है उसके आयतन से भाग कर देंगे। इस बेलनाकार बर्तन में जितना आइसक्रीम है उसके आयतन को एक शंकु में कितना आइसक्रीम आ रहा है उसके आयतन से भाग कर देंगे तो शंकु की संख्या निकल जाएगी। आया बात समझ में? क्या करना है, इस बेलनाकार बर्तन में जितना आइसक्रीम है उसके आयतन को एक शंकु में जितना आइसक्रीम आ रहा है उसके आयतन से भाग कर देंगे। समझ में आ गया? मैटर यही है। कैसे आएगा आंसर, समझ में आ गया? हाँ। तो अब देखना है उसका क्या है। जो बेलन है उसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ा आर बड़ा एच ऐसा प्रयोग करेंगे और शंकु के लिए छोटा आर छोटा एच प्रयोग करेंगे। ठीक। हाँ। तो यहाँ पर देखिए व्यास दिया हुआ है बेलन का व्यास दिया हुआ है तो उसको बड़ा डी से डिनोट करेंगे। किससे? बड़ा डी से डिनोट करेंगे तो बड़ा डी हो जाएगा ये बेलन के लिए 12 सेंटीमीटर ना। समझ में आया? अब इससे हम बड़ा डी से हम क्या करेंगे, बड़ा आर निकालेंगे। बड़ा तो ये व्यास हो गया, उससे त्रिज्या निकालेंगे। बेलन के लिए त्रिज्या तो व्यास बाई 2 यानी डी बाई 2। तो डी बाई 2 कर लेंगे तो 12 बटे 2, 2 एका 2, 2 छक 12 यानी आ गया ये 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। इस बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक। अब इसका ऊंचाई, वो जो बेलनाकार बर्तन है उसकी ऊंचाई बराबर, ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। 15 सेंटीमीटर देख रहे हैं ना। उसके बाद अब शंकु के लिए हम छोटा टी का प्रयोग करेंगे। इसका व्यास कितना है शंकु का? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर हो गया। इससे हम आर निकाल लेंगे, छोटा आर तो डी बाई 2, छोटा डी बाई 2 तो 6 बटा 2, 2 एका 2, 2 दिया 6। कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। और शंकु का जो एच है, शंकु का जो एच है वो है आपका 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? ऊपर वाला बेलन के लिए बड़ा डी बड़ा आर बड़ा ए, नीचे वाला शंकु के लिए छोटा डी छोटा आर छोटा एच। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना है शंकुओं की संख्या। बहुत इजी तरीके से मैं बता दे रहा हूं, आप देखिएगा कितना शंकु लगेगा वो निकालना है। शंकुओं की संख्या बराबर, हमने क्या बताया था, ये जो बेलन में जो आइसक्रीम है बेलनाकार बर्तन में उसका आयतन को एक शंकु के आयतन से भाग कर देंगे। एक शंकु के आयतन से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर बेलन में रखे आइसक्रीम का आयतन, बेलन में रखे आइसक्रीम का आयतन बटा
एक शंकु में रखे आइसक्रीम का आयतन ना, आइसक्रीम का आयतन, एक शंकु में रखे आइसक्रीम का आयतन, नीचे करके लिख रहे हैं ना। यस सर। एक शंकु में रखे आइसक्रीम का आयतन, एक शंकु में रखे आइसक्रीम का आयतन। ठीक है ना, कोई दिक्कत? आयतन। अब क्या करेंगे, यहां पर हम लोग बेलन भी रखे आइसक्रीम का आयतन बराबर, ठीक है, क्योंकि बेलनाकार बर्तन है तो बेलन का आयतन से ही उसमें रखे आइसक्रीम का आयतन निकल जाएगा। बेलनाकार बर्तन है तो बेलन के आयतन से ही उसमें रखे आइसक्रीम का आयतन आ जाएगा ना। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ बड़ा आर लिए हैं और बड़ा एच लिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझना है हम लोगों को कि जो शंकु है उसमें कितना आइसक्रीम है उसका आयतन निकाला। एक शंकु में रखे आइसक्रीम का आयतन, ठीक, तो शंकु के आयतन से निकल जाएगा आपका। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस, एक बात और है, केवल शंकु में केवल बराबर नहीं ना रखा, इस इतना शंकु हो गया, इसके ऊपर भी है आइसक्रीम, देख रहे हैं ना, ऊपर तक आइसक्रीम भर रहा है, ऊपर अर्धगोला बना रहा है, ऊपर, ठीक है ना। तो अर्धगोला का आयतन भी लगेगा ऊपर। अर्धगोला अगर आप लोग खाए, देखिए पार्टी सार्टी में खाते होंगे तो ऊपर तक भर देता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर अर्धगोला बन जा रहा है, तो अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू होता है ना। 2/3 पाई आर क्यू, कोई दिक्कत? अब आगे हल करेंगे। यहां पर बराबर, यहां से हम ऊपर को वही छोड़ देना है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे जो चीज मैच कर रहा है उसको कॉमन निकाल देंगे। नीचे जो कुछ मैच कर रहा है उसको कॉमन निकाल देंगे। तो देखिए नीचे क्या मैच कर रहा है, देखिए 1/3, यहाँ भी 1/3 है, एक है ना भाई, नीचे एक दो के साथ एक गुना रहता है, समझिए 1/3, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर देंगे, यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन कर दिए, ठीक। अब बचा क्या, यहाँ से 1/3 निकल गया, पाई निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, तो इसमें केवल क्या बच गया, एच। यहाँ पर एच रख लेंगे, छोटा एच प्लस, और देखो 2 नहीं ना निकालना है, 2 है कि ना ऊपर, तो 2 भी बच गया ना, और एक आर बच गया, 3 को आर में 2 को आर बाहर कॉमन किए ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 आर बच गया, एक 2 बच गया और एक आर बच गया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, अब ये कॉमन हो चुका है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो पाई यहाँ भी है, पाई ऊपर भी है, कॉमन लेने के बाद काट लेंगे उसको, ठीक। अब मान बैठा लेंगे, हल कर देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का बड़ा आर का मान बैठाना ऊपर, देखो आर स्क्वायर एच है ना, बड़ा आर का मान कितना बैठाएंगे, देखिए जरा, बड़ा आर कितना है 6, बड़ा आर कितना है 6, बड़ा आर कितना है 6, तो 6 तो स्क्वायर है तो 2 बार हम लोग बैठाएंगे, 6 गुना 6। फिर एच का मान बैठाना, बड़ा एच ऊपर में बड़ा एच बैठाना है, बड़ा एच कितना है 15, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर है ना, तो 15 बैठाइए, कोई दिक्कत? फिर नीचे हमारा 1/3 गुना छोटा आर बैठाना, छोटा आर स्क्वायर, छोटा आर का मान कितना है चेक करिए, 3 सेंटीमीटर है ना, 2 बार 3 गुना 3 बैठा लेंगे, 3 गुना 3, यहाँ तक तो बैठ गया। छोटी को ले लेंगे एच का मान, शंकु का एच है, देखो एच कितना है 12 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ पर हम लोग छोटा एच की जगह 12 बैठा लेंगे, प्लस
2 गुना फिर r का मान, छोटा r का मान बैठाना है। 2 गुना r का मान 3 सेंटीमीटर। छोटा r कितना देखिए 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यस सर। ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब देखिए काट लेते, देखिए ये 3 और ये 3 कट जाएगा, 3 3 कट गया। यस सर। हाँ, अब ऊपर से फिर सभी करने जा रहे हैं, देखिएगा 6 गुना 6 गुना 15। ठीक है, 6 गुना 6 गुना 15, 6 गुना 6 गुना 15। अब बट्टा में हमारा बच गया है 1 और 3, गुना करेंगे 3 एका 3, 3 1 से गुना खा जाएगा, 3 एका 3। 3। अब यहाँ पर समझिएगा, ये इधर वाला ये 3 गुना 2 यानी 3 को 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। 6 और प्लस 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। समझ में आ गया? यस सर। अब फाइनली इसको काट लेंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। चलिए काटते हैं हम लोग। ये 6 से कटेगा, 6 का 6 और 6 दिया 18 है ना। फिर 3 का 3 और 3 गुना 6, कोई दिक्कत क्या? फिर 3 का 3 और 3 बचे 15। अब 5 को 2 से गुना करें, 5 गुना 10, 10 एका 10, यानी 10 शंकु लगेगा। शंकुओं की संख्या 10। क्या गो शंकु में ये आइसक्रीम आएगा 10। समझे? यस सर। शंकुओं की संख्या बराबर 10। अच्छी तरह समझ में आ गया? यस सर। कहीं पर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, है कहीं पर दिक्कत? नहीं सर। हाँ, तो फिर नोट करेंगे। ओके।